श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना ही नहीं, सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था और शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करता था। शाम के समय मंदिर में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने की निवेदन किया। भगवान शिव बोले कि देवी, इस संसार में सबको अपने अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा समझाने के बावजूद पार्वती माता नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोले कि आपके आग्रह करने पर हमने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु यह बालक 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात्र भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे पुत्र की 16 वर्ष आयु जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, मगर उसकी खुशी चिंता में बदल गई। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां छा गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि पुत्र की अल्प आयु का रहस्य उसे पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी में भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन किया कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, इस कारण पूरा नगर सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे की एक आंख काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे बहता कि इस बात का पिता चलने पर कहीं राजा विवाह करने से इनकार न कर दें, इससे बड़ी बदनामी होगी। जब राजा वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दूंगा और बाद में राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बात की तो मामा ने धन लेने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। उसको दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दिया। राजा बहुत ही सारा धन देकर विदा कर दिया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो उसने सच छुपा न सका और उसकी ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह राजकुमार काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उससे साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल पर ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ने शुरू कर दिया। जब लड़का की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र धन देकर विदा किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मृत भांजी को देखकर मामा रोने पीटने लगा। आसपास के सभी लोग एकत्र हो दुख प्रकट करने लगे।
लड़के के मामा ने रोते बिलाप कर देख स्वयं समीप से गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर्ण सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे हमने 16 वर्ष का जीवित होने का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा प्राप्त करके उसके मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के को पहचान लिया, मामा को पहचान लिया। यज्ञ की समाप्ति होने पर मामा और लड़के को महल ले गए और कुछ दिनों तक महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर और राजकुमारी का विवाह विदा साथ कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनको बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार मिला, बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुन पुत्र वधू और राजकुमारी को देखकर बहुत खुशी हुआ और खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात्र भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होने से तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने के साथ साथ व्रत करने और व्यापारी की सभी मनोकामना भोलेनाथ ने पूरी करी। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते और कथा सुनते हैं और कथा पढ़ते हैं, उनकी भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जैसे व्यापारी पर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी की, ऐसे कथा पढ़ने वाले की सभी इच्छाएं पूरी हो और कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय हरे हरे महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबरी अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके मादिक मंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखिहारी जगपालनकारी। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, मधुकेट विदो मारे सूर्य वही करी। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकरी कैलासा, भांग धतूरक भोजन भस्मी में वासा। जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहती गल मुंडनी माला, शेष नागल पिटावती ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावते महिमा अतिवारी। ओम जय शिव ओमकारा,
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय, बोलो मैया पार्वती की जय।